गूगल स्कॉलर में जाए। ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि कोई भी पोस्ट हार्वेस्ट का जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ होगा वो आपको मिल जाएगा। किया हमारे पास है पोस्ट हार्वेस्ट और मैंगो रिसर्च। आज ये तो सारे रिव्यू आर्टिकल है। फर्स्ट किया हम कह देते हैं कि इफेक्ट ऑफ कोटिंग। ठीक है। अब ये देखना, ये एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। लिखा हुआ इफेक्ट इफेक्ट ऑफ cytosine coating on post harvest quality of mango fruit. What do you think? What should be in this research paper? Abdurrahman? या कर रही है या नहीं कर रही, या क्या कर रही है, और उससे मैंगो की जो पोस्ट हार्वेस्ट है। मेरे लिहाज से ना इसका जो टॉपिक का टाइटल इन्होंने अच्छा नहीं दिया हुआ। इनको ये चाहिए, इनको ये टाइटल इस तरह का देना चाहिए था, कार्टोसन improve shelf life of mango by enhancing the फर्ज किया वैक्स पाथवे इन मैंगो। या अगर ये नहीं कर रही तब उसके मुताबिक ना इस तरह का इसका इससे ये टॉपिक ना, दिस इज इवन दिस इज वेरी गुड जर्नल। ये विली वालों के बहुत अच्छे जर्नल होते हैं। ये बड़े अच्छे जर्नल का पेपर है। लेकिन आई डोंट लाइक द टाइटल ऑफ दिस जनरल। मैं आपको साथ साथ खामी अभी बता रहा हूँ जिसने भी ये लिखा है। ये बहुत पुराना जो पेपर है 2008 का। लेकिन ये है कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड टाइटल। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर इन्होंने कहा क्या किया हुआ कि इफेक्ट ऑफ काइटोसिन कोटिंग ऑन डिलेइंग राइपनिंग एंड रिड्यूसिंग डिके ऑफ मैंगो फ्रूट वर इन्वेस्टिगेटेड इन दिस आर्टिकल। क्या किया इन्होंने? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया है जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो मैंगो की डके है और इसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ है या राइपनिंग है उसको डिले किया गया है। अच्छा, द फ्रूट वाज ट्रीटेड विद 0.1%, 1% और 2% काइटोसिन सोल्यूशन। ठीक है। रिस्पेक्टिवली एंड वर स्टोर्ड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड 80 टू 90 रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या मतलब है? इसके अंदर कितनी ट्रीटमेंट्स हैं? तीन ट्रीटमेंट है। क्या है? एक है 0.1%, 5% और 1%, 2%, तीन हो गया। और उनको फिर सबको एक ही टेम्परेचर के ऊपर रखा गया है, एक ही ह्यूमिडिटी भी, बाकी सारे फैक्टर सेम है। सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज है और वो है काइटोसिन। ठीक है। अब काइटोसिन, यहां से ये क्वेश्चन ये होता है कि 1% काइटोसिन बनानी कैसे है, 0.5% काइटोसिन का सोल्यूशन बनाना कैसे है। ये आपको पता होना चाहिए। वी हाउ वी कैन सिंथेसाइज 0.5%। अब 1% का मतलब क्या होता है? 1% का मतलब होता है 1 ग्राम इन 100 ml। 100 ml वाटर हो, 1 ग्राम हो किसी चीज का, उससे हम कहेंगे 1%। अगर 0.5% का मतलब है हमें 0.5 ग्राम किसी भी चीज का सोल्यूशन और उसको 100 ml तक उसका सॉल्वेंट हो, उसका सॉल्वेंट हो। सोलूट और सॉल्वेंट दो होते हैं, सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं सोलूट, एक होता है सॉल्वेंट। Result shows that the ripening of mango was significantly delayed by the treatment of cardosin coating in a concentration dependent manner. Among the 2% cardosin coating was the most effective. It means अगर उन्होंने कहा है कि 0.5 में बेहतरी आई, 1 में उससे बेहतरी आई, 2 में उससे ज्यादा बेहतरी आई, इट मीन्स 2 से ज्यादा भी किया जा सकता था। देयर इज अभी 2 से ज्यादा, अगर 2 तक भी बेहतरी अच्छी आ रहा है काम, इनमें 2 से ऊपर भी जाया जा सकता है फ्यूचर में। मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 3, 4, 5% के ऊपर उसकी
और अच्छी शेल्फ लाइफ हो। यहां से तो यहां से तो यही क्वेश्चन रेज होता है ना। अगर उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी आ रही है 2 पे, इट मीन्स दैट दिस इज नॉट, यहां से हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि 2 से अगर ज्यादा परसेंटेज भी डाली जाए तो पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है। ये आपने, मेरे बता रहे कि आपने क्रिटिकली एनालाइज करनी है चीजों को, एक एक लफ्ज को जब पढ़ना है, उसकी सारे एस्पेक्ट आप लोगों ने जानते हैं, तो तब आपका नॉलेज इनहांस होगा, तब आपका नॉलेज इनहांस होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्या क्या कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन रेट, लॉस ऑफ फर्मनेस एंड कलर चेंज इन मैंगो वाज एफिशिएंटली इनहिबिटेड बाय कोइटोसन कोटिंग ड्यूरिंग स्टोरेज। इसका मतलब है फर्मनेस लॉस नहीं हुई। फर्मनेस किसे कहते हैं? वो हार्डनेस कितनी है ना, वो लॉस नहीं हुई। कलर चेंज भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बस एफिनिशन इनहिबिट हुआ है। द कलर इंडेक्स इन द मैंगो फ्रूट वाज विद 2% वाज 58.4% लोअर एंड फर्मनेस वाज 43% हायर देन दोज ऑफ द कंट्रोल आफ्टर 60 डेज ऑफ। कंट्रोल का मतलब होगा जिसको को हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दी। ठीक हो गया। अच्छा, change of parameter associated with fruit ripening process was also determined in this study. The decline in titratable acidity, ascorbic and fruit was are effectively inhibited. अच्छा, अब ये क्या मतलब कि जो है उन्होंने कहा है कि the change in parameter associated with fruit ripening was also determined. The decline in titratable acidity, भी उन्होंने कहा है कि जो पेट्रोल के अंदर टाइट्रेटेबल एसिडिटी वो ज्यादा डिक्लाइन हुई है, जबकि ascorbic acid glucose are effectively inhibited by काइटोसिन कोटिंग। लेकिन जिनके अंदर काइटोसिन कोटिंग की गई है उनके अंदर टाइट्रेटेबल एसिडिटी भी बहुत ज्यादा लॉस अर्ली नहीं हुआ। ठीक है। और साथ में एस्कॉर्बिक से जो विटामिन सी कंटेंट है वो भी कम नहीं हुआ। और सॉल्युबल सॉलिड जो जिसको पीएसएस कहते हैं, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, वो भी कम नहीं हुए। समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, द डिजीज इंसिडेंस भी मालूम किया है। एंड द डायमीटर ऑफ फ्लूइड वाज विद 2% वाज 73.1 एंड लोअर। ठीक है। वो भी सारी इन्होंने कहा है कि these results suggest that the application of cytosine coating may exhibit a potential for delaying ripening and reducing decay of mango fruit during। बड़ा ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। क्या किया इन्होंने कि सिंपल 3% कोटिंग ली, उसका सोल्यूशन बनाया, उसको मैंगो का हार्वेस्टिंग की, उसके बाद उसके ऊपर लगा दिया। उसको फिर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 75 to 80% ह्यूमिडिटी के ऊपर 16 दिन के तक उनको रखा। फिर चेक किया कि 16वें दिन उसके अंदर क्या चेंजेस आई है। इनमें आपका एक्सपेरिमेंट कितने दिन का होगा? पहले हार्वेस्टिंग की, 1 दिन लगा दिया कोटिंग शोटिंग लगा के, 16 दिन के बाद आपने उसका, आपका मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंट डे है वो 20 है। कितने हैं? इट मीन 20 डेज के अंदर अंदर आपका ये एक्सपेरिमेंट, अगर आपने मैंगो या किसी और क्रॉप है उसके अंदर, फर्ज किया आप स्ट्रॉबेरी है या आपका सिट्रस है, उसके अंदर आपने को काम करना है, तो वो तो ज़ाहिर है 10 दिन के बाद आपने डाटा ले लिया, तो 10 या 15 दिन का ये एक्सपेरिमेंट है। जब वापस आए उस छुट्टियों के बाद, आपने छुट्टियों के दौरान ये पूरा प्लान प्रोजेक्ट बना के ले आना। ठीक है। और फिर आपने उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट लगा लेना है। समझ आ गई आपको? पर क्या आप चिलीज के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट लगा सकते हो, पोस्ट हार्वेस्ट कैसे उसको अच्छे तरीके से फ्लावर्स के ऊपर लगा सकते हो। फ्लावर्स के लिए इधर क्या होता है कि सिल्वर थायोसल्फेट को जब यूज करते हैं तो क्या होता है कि उसकी वेज लाइफ, उसकी वेज लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब एक ऐसा फ्लावर जिसके ऊपर वो ना स्प्रे किया हो कभी, उसमें ये ऑप्टिमाइज कर ले कि कितनी कंसंट्रेशन हम इस्तेमाल करें तो इसकी वेज लाइफ जो है कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट से तो आपको बहुत इजी है ये सारा काम करना, कि इससे आपको। अच्छा, फिर मैंगो, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है? अब ये बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। मैंगो वन ऑफ द क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट ripen rapidly after harvest
and are easily infected by Colletotrichum gliosporidae। ये एक ऐसी फंगस है which lead to considerable post harvest losses। ठीक है। And limit the storage, handling, transport potential of mango. In spite of the efficiency in controlling post-harvest pathogen diseases, fungicides are being limited because of the development of fungicide resistance by the pathogen। भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये फंगस आती है पोस्ट हार्वेस्ट की वजह से और उसके लॉसेस हो जाते हैं। हाँ, ये जो काइटोसन है इन्होंने नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट। तो एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक फर्टिल जो फंजीसाइड है हम ये बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके अदर हार्मफुल इफेक्ट है इसके। ठीक है। therefore alternative approaches need to be developed for delaying ripening and reducing post-harvest decay of mango। Chitosan is highly molecular weight cationic polysaccharide। cationic polysaccharide का मतलब है, पॉलीसेक्राइड किसे कहते हैं? ग्लूकोज के अगेयर कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है उसको कहते हैं ना। ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अंदर ऑब्टेन्ड बाय अल्कलाइन डीएसिटाइलेशन ऑफ काइटन। जो काइटन होती है उसकी जब हम अल्काइल डीएसिटाइलेशन करते हैं, डी अल्कलाइन मेथड से डीएसिटाइलेशन एसिटाइलेशन कहते हैं। एसिटाइल का मतलब क्या होता है? एसिटाइल ग्रुप किसी के साथ ऐड हो जाना उसे हम कहेंगे एसिटाइलेशन। डी एसिटाइलेशन का मतलब है रिमूव हो जाना। डी एसिटाइलेशन का मतलब क्या है? एसिटाइल ग्रुप का रिमूव हो जाना। समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, ये नाइट्रोजन जो होता है उसकी जब डी एसिटाइलेशन करते हैं यूजिंग एल्कालाइन मेथड, अल्कलाइन के एक मेथड है उसके थ्रू इसकी डी एसिटाइलेशन करते हैं तो काइटन से काइटोसन बन जाता है। क्या बन जाता है? वो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? काइटोसन। काइटोसन क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है। कैटाइनिक, कैटाइनिक का मतलब क्या होगा? एनायनिक। कैटाइनिक जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, एनायनिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मुझे लगता है इस तरह ही चक्कर है। ठीक है। ओके। अब ये है कि एग्जिबिटिंग एक्सीलेंट फिल्म फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज। एक तो ये है कि बहुत अच्छी फिल्म बना लेता है, कोटिंग बना लेता है मैंगो के ऊपर, और एंटी फंगल एक्टिविटी भी है इसके अंदर। दो चीजें अच्छी है, एक तो बड़ी अच्छी उसकी दो बड़ी अच्छी काइटोसिन की प्रॉपर्टीज है। एक तो है कि वो एक फिल्म बना लेता है और दूसरा ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी है। ठीक है। मेरे पास वैसे काइटोसिन पड़ी है, अगर किसी ने यूज करनी हो। वो है मेरे इवन मेरे शायद बैग में पड़ी है काइटोसिन अभी। ठीक है। तो आपको मैं दे दूंगा। ठीक है। तो वी हैव दिस काइटोसिन इन अवर मेरी उस फ्रिज में भी पड़ी होगी शायद। तो आप इसको यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, स्पेशली फंगस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं। मेरी बात को समझ आ रही है आपको? अच्छा, इन स्टडी कार्टोसन क्रिएट कोटिंग could be effectively delayed ripening, reduce decay and extend the storage life of this result indicate that cartosan coating might be an alternative practical approach for extending the। आप बताएंगे इसका टाइटल क्या होगा? यहां पर हम लिखेंगे कि काइटोसन कोटिंग इंक्रीज द पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी ऑफ मैंगो बाई रेगुलेटिंग द भी जो है ना फर्मनेस एंड जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ मैंगो। इसको डिफरेंट तरीके से आप इसको टाइटल और भी लिखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका इसका आप जो इसका जो पेपर है वो ये है। इसकी पीडीएफ अगर हम ले लें, ये पैसे मांग रहे हैं पीडीएफ के लिए। ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? साई हवा में जाएंगे। नहीं, ये तो पेपर हमें काफी हद तक पता चल गया। चले फिर दोबारा से इसको पूरा एक बार देख ले। ये आ गया पेपर ना। क्या है? तुम्हें क्या किया हो कि इफेक्ट ऑफ काइटोसोलर कोटिंग
ये कहाँ से है? चाइना में एक कॉलेज ऑफ फूड साइंसेज है, जिनान एग्रीकल्चर। अब ये देखो ना, आप कहेंगे कि ये तो हॉर्टिकल्चर का नहीं बंदा, जो फूड टेक्नोलॉजी का बंदा है, ठीक है, काम ये कर रहा है। तो ये मैंगो की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना, ये हॉर्टिकल्चर का काम है कि फूडिकल्चर का? हॉर्टिकल्चर का। ये तो फूडिकल्चर वाले कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर का काम। ठीक है। फैक्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होगी, ये पढ़नी है। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे आपने, इसका पेपर भी बनाना है फिर आप लोगों ने। ठीक है। पहले ज़रा वो चीजें बताई कि मैंगो के प्रॉब्लम्स क्या है, मैंगो है क्या, वर्ल्ड वाइड इसकी प्रोडक्शन क्या है, इसके कौन से ऐसे क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, और वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की, वो भी सारी बता रही है इसके अंदर कहानी। और कौन कौन से मेथड अभी तक डेवलप किए हुए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि फंजीसाइड हैज बीन वाइडली यूज्ड टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट डिके। लेकिन फंजीसाइड को जब आप यूज करते हैं तो वो क्वालिटी, वो एमआरएल लेवल जो है एक्सपोर्ट के लिए, वो इंक्रीज हो जाता है, और इससे हमें पॉजिटिव इफेक्ट की बजाय वो अल्टीमेटली नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। हमने एक ऐसा काम करना है जिससे एमआरएल लेवल भी इंक्रीज ना हो और फंजीसाइड भी ठीक हो गया। कोई ऐसी ट्रीटमेंट लेकर आनी है जिससे एक्सपोर्ट भी हो सके और वो चीजें भी अच्छे तरीके से मैनेज हो सके। ठीक है। तो ये कहानी हमने, इसका आप देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है एट द एंड। Cytosan में यूज एन आइडियल सेमी परमिएबल कोटिंग और सेवरल फ्रूट, ये ऑलरेडी कई लोगों ने इसको यूज किया हुआ है टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट, सच एज स्ट्रॉबेरी के अंदर यूज किया, टोमेटो के अंदर यूज किया हुआ है। फर्दरमोर काइटोसन शो डायरेक्ट एंटी फंगल एक्टिविटी अगेंस्ट सेवरल पैथोजन, उसकी माइसीलियल ग्रोथ को ये डिले कर देता है। ठीक है। प्रीवियस स्टडी हैव इंडिकेटेड दैट द काइटोसिन कोटिंग इनहिबिटेड इफेक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट पैथोजन ऑफ स्ट्रॉबेरी, लीची, टेबल ग्रेप्स एंड सिट्रस। तो ये काम, objective of this work is to assess the potential effect of काइटोसिन कोटिंग और delay ripening, extending post harvest life and reducing decay of mango fruit during storage। अब ये जो काम था ना, ये बहुत पुराना है, 1990 की 2008 का है ये पेपर। ठीक है। अब ये है कि ये फ्रूट्स एंड ट्रीटमेंट्स, मेजॉरिटी उन्होंने मैंगो लिए, वर हार्वेस्टेड ऑनलाइन, एक ऑर्चर्ड है चाइना में, ट्रांसपोर्टेड टू बीजिंग बाई एयरप्लेन। अच्छा, फ्रूट्स आर इमीडिएटली सेक्टर फॉर व्हील फॉर, हम अब हमने जितने भी फ्रूट यूज करने हैं ना, सबका साइज सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइज सेम होना चाहिए, कलर सेम होना चाहिए, और उसका वेट भी सेम होना चाहिए। सिर्फ चेंज क्या करनी है आपने? कार्टोसिन की ट्रीटमेंट। बाकी तमाम चीजें, वेट, साइज, कलर सेम, सेम डेज हार्वेस्ट किए हो, सेम डे हार्वेस्ट किए हो, सेम डे उसका जो वो सारी चीजें आपकी उसकी मेंटेन की होनी चाहिए। अब आपको फर्ज गया, अभी गावा पे आपने काम करना है, तो गावा पे आपने वो सारे फ्रूट्स लेकर आने हैं, और उसके ऊपर वो सेम साइज का हो, सेम कलर का हो, और सेम उसका वेट हो। कोशिश करना है कि इतने फ्रूट, आप फर्ज गया आपने 3 ट्रीटमेंट लगानी है, तो हर ट्रीटमेंट के अंदर 5 फ्रूट है, तो हमें सिर्फ 15 फ्रूट चाहिए एक वरायटी के। समझ आ गई आपको? और उस फ्रूट्स को एक ही दिन हार्वेस्ट किया हो, चाहे इधर से बाहर से खरीद ले, उनको पूछ ले ये कब हार्वेस्ट किया है, वहां से उनको आपका पूरा डाटा किस ऑर्चर्ड से है, उसकी जीपीएस लोकेशन भी आपके पास होनी चाहिए जब पेपर लिखना है। तो हमने शेखपुरा के इस फील्ड से उन्हीं से पूछ ले यार, आपने कौन सी ऐसी फील्ड है जहां से ये हार्वेस्ट किया है, तो वो पता चल जाएगा, और किस डे हार्वेस्ट किया है। ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करना है, तो फ्रूट्स फॉर इमीडिएटली सिलेक्टेड, उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स भी नहीं होनी चाहिए, उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपने उसको वन ट्रीटेड, जब आपने उसको ट्रीटमेंट दी तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। ठीक है। क्रैब शेल काइटोसन, काइटोसन है क्या? डी एसिटाइलेशन ऑफ काइटन, डी एसिटाइलेशन ऑफ काइटन की हुई है थ्रू एल्कलाइन। इसके थ्रू एल्कलाइन क्या होता है? अच्छा, इन्होंने ये क्रैब शेल परचेज किया है इस कंपनी से, हमारे पास भी ये कंपनी की परचेज काइटोसन है। ठीक है। टू प्रिपेयर 1000 काइटोसन सॉल्यूशन 0.5 1 and 2%
जो है ना वो लिया इन्होंने 5, 10 और 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वाज डिसॉल्व्ड इन 900 ml। अगर हमने 1% का मतलब है, अगर 100 ml लेंगे तो 1 ग्राम डालेंगे। अगर हमें 1000 ml तक लेके जाना है तो फिर कितने ग्राम डालेंगे? 10 ग्राम डालेंगे। अगर हमने 0.5 मोलर बनाना है, 0.5% सोल्यूशन बनाना है तो कितना डालेंगे? 5 ग्राम डाल देंगे 1000 ml के अंदर। समझ आ गई आपको? इसलिए अगर अगर 2% डालना है तो 2 ग्राम 20 ग्राम डाल देंगे 1000 ml। पहले हम 900 ml करेंगे, बाद में उसके अंदर ग्लेशियर एसिटिक एसिड के थ्रू। अक्सर ये जो है ना, ये ना अक्सर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते। उसके लिए हमें किसी ना किसी और अमल्सीफायर एजेंट ऐड करना पड़ता है उसके अंदर ना, जो उसको अमल्सीफाई कर दे, जो कर दे। उसमें हम समटाइम एसिड डाल देते हैं या बेस को डाल देते हैं, कोई एसिड या बेस। वो क्या अच्छा अच्छा, इस तरह दुनिया के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड है जो एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ही डिजॉल्व होते हैं पानी के अंदर। पर उसके 8.8 पीएच होगी तब भी वो पानी के अंदर डिजॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम उस सोल्यूशन का, अब इन्होंने कहा कि हमने नाइट्रोजन को पानी के अंदर डिजॉल्व करने के लिए 9 ml एसिटिक एसिड को यूज किया। ये किसके लिए यूज किया है? काइटोसन को पानी के अंदर डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, और डिसॉल्व का काइटोसन था। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन वाज एडजस्टेड बाय 5.6, और we एंटीबायोटिक के साथ 1 ml of D20 was added to the solution to improve the wettability। वेटेबिलिटी क्या होगी? काइटोसन वो जो अब उसके साथ रहे तो मॉइस्चर रहे उसके अंदर ना, वेट रहे, और थोड़ा सा उसके अंदर वो ज्यादा सख्त ना हो जाए। अच्छा, उसके बाद है वर एडेड टू द सॉल्यूशन टू इंप्रूव द वेटेबिलिटी। द सॉल्यूशन वाज देन मेड अप टू, पहले हमने 900 ml वाटर लिया है, फिर उसमें 20 ग्राम डाल दिया कार्टोसेन, और साथ में 9 ml हमने ग्लेशियल एसिड डाल दिया, और साथ में एक कुछ ड्रॉप डालने होते हैं DHAT के ना, जस्ट छोटे से 1-2 ड्रॉप डालने होते हैं, वो डाल के फिर हमने उसका जो अप टू, और इसकी पीएच क्या की? 5.6। अगर जितनी भी पीएच होगी, अगर पीएच ज्यादा होगी तो उसके अंदर हम HCl डाल देंगे, अगर पीएच कम होगी तो उसके अंदर बेस डाल के इसकी पीएच अप टू 5.6 कर देंगे। ये प्रिपेयर कर लेंगे आप, तरीका पता चल गया। क्या करना है? आपके पास एक बीकर होना चाहिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? लिख लो, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक होना चाहिए बीकर, ठीक है। फिर हमारे पास ट्राइकोसिन होना चाहिए, और हमारे पास ग्लेशियल एसिटिक एसिड होना चाहिए, और ट्वीन 80, ट्वीन 20 भी होता है, ट्वीन 80 है उन्होंने कहा। ठीक है, और क्या होना चाहिए? स्टेरर होना चाहिए उसको, और पीएच मीटर होना चाहिए, और पीएच मीटर के अलावा और क्या होना चाहिए? डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। एग्जैक्टली, ग्रेट, डिस्टिल्ड वाटर। और साथ में हमारे पास फ्रूट्स या वेजिटेबल होनी चाहिए जिसको हमने कोटिंग करनी है। अच्छा, अब ये यहां तक समझ आ गई कैसे करना है काम? सोल्यूशन बनाना कैसे है? बहरुल्ला, बताएं कैसे सोल्यूशन बनाएंगे आप? लेंगे, हाँ। पहले हम 900 ml वाटर लेंगे, एक। फिर क्या करेंगे? 9 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड कर देंगे उसके अंदर, और साथ में कुछ ट्वीन 80 के ड्रॉप्स। और ये सारा काम करने के बाद फिर उसकी पीएच कर देंगे कितनी? 5.6। जब ये हो जाएगी फिर उसका हमने अप टू 1000 ml तक उसका जो वो बना लेना है। ठीक है, ये हमारी हो गया, और इसको कोशिश करें शायद ऑटोक्लेव कर ले बाद में। ठीक है, कोटिंग करने से पहले, ताकि उसके अंदर जितनी बैक्टीरिया वगैरह है, या पानी ऐसा यूज करें जो ऑटोक्लेवेबल हो, जो पहले ऑटोक्लेव किया हो, ताकि उसके अंदर कोई भी ऐसे
जा रहा हमने जब पोस्ट हार्वेस्ट करनी है तो उसके बाद कोटिंग करेंगे तो कहीं कोई कंटेमिनेटेड बैक्टीरिया ना आपकी फ्रूट के साथ आ जाए। मेरी बात की समझ आई ना? तो उसको रखना भी ऐसी जगह पर है जहां पर हम अपने खाने वाली चीजें रख। इट मीन हमें फूड एनालिसिस लैब ऐसी होनी चाहिए जो कि जस्ट आपका किचन होना चाहिए। जहां पर आपने ये कोटिंग करनी है वो वहां पर आपका ऐसे वो केमिकल्स और चीजें हमने यूज करनी है वो इतने हाइजेनिक कंडीशन में होनी चाहिए, क्योंकि आपने वो काम किसके लिए करना है? बाद में हमने कोटिंग करने के बाद 10 दिन रखना है, 15 दिन रखना है, फिर हमने उसका सेंसरी एवेल्युएशन भी करनी है। सेंसरी एवेल्युएशन का मतलब क्या होगा? खा के लोगों को दिखाना देखना है कि इसके अंदर अ, वो जो हमने कोटिंग की है उस कोटिंग की वजह से कोई बैड स्मेल तो नहीं आई, या बैड टेस्ट तो नहीं डेवलप हो गया, तो ऐसी चीज तो नहीं डेवलप हो गई। उसके लिए हमने एक्सपर्ट पैनल को भी हमने ईट करके भी बताना है कि प्लीज ईट इट एंड टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। इट मीन हम फिर इनिशियली हम फ्रूट्स ना 15 की बजाय ना हमको 40-45 ले लेंगे। ठीक है। और उसको फिर हम क्या कर लेंगे कि कोटिंग दे देंगे और वो सारी की सारी कहानी हमारे पास वो एनालिसिस आप चाहे 5 का कर लें, 10 का कर लें, एक एक सैंपल के 10-10 पौधों का एनालिसिस का, एक 10 फ्रूट का, बाकी 10 फ्रूट आप टेस्ट के लिए रख लें। समझ आ रही है आप लोगों को? तो उस तरह हम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब फिर लोगों से देखेंगे इसको आपको कलर कैसा लगा इसका। तो उसके लिए एक ना क्वेश्चनेयर बना ले। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, या एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, नॉर्मल, बैड। फिर लोगों से इंटरव्यू लेते जाए और लोगों से कहेंगे इसके क्वेश्चन को फिल करें। फिर उसके मुताबिक फिर आप देखें कि कौन सी आपकी ट्रीटमेंट है और उसका जो कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है जिसका 16 दिन के बाद लोगों को ज्यादा पसंद आई है, लोगों को ज्यादा पसंद। उसके अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके हम वी कैन इजीली प्रिडिक्ट व्हाट इज विच इज द बेस्ट ट्रीटमेंट दैट इज वो उसको यूज किया गया है और उससे। अच्छा, फ्रूट की अबाउट 75% पर ट्रीटमेंट वर्ड टिप टिप किया है उन्होंने। क्या किया है? टिप किया है फ्रूट को। कहाँ किया है? वन टिपिंग फॉर 1 मिनट, जस्ट फॉर 1 मिनट इन्होंने फ्रूट्स को उसके अंदर टिप कर दिया है। फ्रूट ट्रीटेड विद काइटोसन इन द डिस्टिल्ड वाटर वाज यूज्ड एज अ कंट्रोल। कुछ ऐसे भी रखे हैं जिसके अंदर एज ए कंट्रोल रखा है। इट मीन हमें 4 ट्रीटमेंट हो गई है यहाँ पर। एक कंट्रोल, एक 0.5%, एक 1%, एक 2%, 4 ट्रीटमेंट है। 4 ट्रीटमेंट के लिए अगर 5 फ्रूट्स हैं तो हमारे पास 20 फ्रूट्स चाहिए। 20 और ले लें, उनको भी ट्रीटमेंट 10-10 को ट्रीटमेंट दे देना। 5 का तो एनालिसिस कर लें, 5 को फिर आप बाकी कामों के लिए समझ आएगी आपको? तो इस तरह हम वी कैन इजीली डू दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है। दिस फ्रूट ट्रीटेड विदाउट कार्टसन इन द डिस्टिल्ड वाटर वाज यूज्ड एज अ कंट्रोल आफ्टर बीइंग एयर ड्राइड द फ्रूट। पहले हमने इसको एयर ड्राई भी करना है। ठीक है। अब ये चीजें जो छोटी छोटी आप लोगों ने ना लिखते जाए कि ये प्रोसीजर है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और वो पूरा का पूरा प्रोसीजर आपके पास फिंगर टिप्स में आना चाहिए कि ये चीजें मैंने पहले ये करना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, सोल्यूशन ऐसे बनाना है, उसकी परसेंटेज जितनी होगी उसके अंदर केमिकल सेम हो गए, ये पहले एयर ड्राई करना है, फिर उसको ये ऐसा काम है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना 2-3 बार ये काम करोगे तो आपका ना इतना कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा कि आपको फिंगर टिप्स पे ये चीजें याद हो जाएगी। ऐसा ही है वो, उस्मान। ठीक है। अच्छा, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर एश्योरेंस। क्वालिटी कैसे मेजर करनी है? फूड फर्मनेस वाज मेजर्ड यूजिंग अ फर्मनेस मीटर। ये हमारे पास पड़ा है। ठीक है। फिर इक्विप्ड विद अ फ्लैट प्रोब, ये नहीं पड़ा लेकिन हमारे पास फर्मनेस हम लोग कर लेते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ द स्किन वर रिमूव्ड एट द इक्वेटर ऑफ द फ्रूट टू अलाउ फॉर द सेपरेट रीडिंग ऑफ ईच फ्रूट। फिर टोटल सॉल्वर सॉलिड के लिए हम रिफ्लेक्टोमीटर यूज करते हैं, वो भी है हमारे पास। ये दोनों चीजें मेरे पास पड़ी है। ठीक है। और ये मैंने चाइना से ही मंगवाई हुई है। टाइट्रेटेबल एसिडिटी जो है वो हम इजीली मालूम कर सकते हैं। हमारे पास इधर कोई भी छोटा छोटा वो बताते जाएंगे कि कितना हमारे पास उसका सोल्यूशन निकाला और उसके अंदर कितना एसिड ऐड किया। वो जितना एसिड ऐड होंगे उसके बाद एक कलर चेंज होगा। फिर हम देखेंगे उस कंसंट्रेशन से ये मालूम कर लेंगे कि इसके अंदर कितना एसिड है। ठीक है। ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद वेट लॉस बाद ये सिंपल है, चाहे ये डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर नहीं तो मतलब सिंगल टेंट है पढ़ दिया हम, ये अगर इधर नहीं होता तो हम बाहर अगर सैंपल देंगे पीसीएसआईआर में, वहां से आप इनको दो तीन चार एनालिसिस वहीं से भी करवा सकते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको। उसके बाद वेट लॉस was measured by weight. Both are 10 foods per treatment at a interval during storage period. Data are expressed at percentage of the initial weight. पहले इनिशियल वेट ले लेना है, फिर 16 दिन के बाद या 10 दिन के बाद जितना वेट आया वो उतना वेट लॉस हो जाएगा। इनिशियल में से ये वाला वो कर देंगे, माइनस कर देंगे। पर क्या शुरू में 10 था, अब इसका वेट रह गया 6, अब 4 रह गया, 4 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, उतने परसेंट वेट लॉस हुआ है, 40% वेट लॉस हो गया है। समझ आ गई आपको। तो इस तरह वेट एंड लॉस पे स्किन कलर है उसके लिए एक स्पेशल होती है हमारे पास ना एक ये एक डिवाइस होती है जो कि कलोरीमीटर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कलरीमीटर। अच्छा, उसके लिए आप एक ऐप भी है, आप ऐप इंस्टॉल कर ले। वो आरजीबी कलर को मुताबिक इनिशियली कितने थे, फर्ज किया आप आपने ना उसका कलर मालूम करना है। फर्ज किया आपने सारे फ्रूट ना एक ही जगह रख दिया, ये नहीं है कि एक फ्रूट आपने इधर रख दिया एक फ्रूट उधर रख के, आपने फर्ज किया लाइट के सामने एक ही फ्रूट एक ही जगह, कैमरा भी उधर ही फिट करके, आप बस कैमरा नहीं हिलाना, आपने उसका वो आरजीबी जब कलर का वो कोड आपने ना मालूम करते जाना है। फिर आपने 10 दिन बाद उसका, फिर आपने देख लेना कि 15 दिन के बाद उसका कलर के अंदर जो चेंज आई है वो भी हमें, ये तो सिंपल ऐप से भी हो जाएगा। मेरी बात की समझ आई ना। तो देयर आर मेनी एप्स है। तो ये कितना मुश्किल एक्सपेरिमेंट है ये बताएं आप, तैयबा। ज्यादा मुश्किल एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो आपने इसके अंदर ना ही कोई जेनेटिक्स है, तो ना ही कोई बायोटेक्नोलॉजी है, ये सारी सारी फूड साइंस है। इसी तरह का मिलता जुलता आपने कोई काइटोसिन ले ले, कोई और कोटिंग ले ले, ठीक है। अगर आपने कोटिंग चेंज करनी है तो कोटिंग भी चेंज कर सकते हैं, तो ये चीजें। अच्छा, अब है रेस्पिरेशन कैसे मेजर करनी है। ये इसके लिए measurement the respiration was carried out at sky by John. Two fruits were sealed in container. उसके बाद 0.5 and 1 ml gas sample were withdrawn and analyzed by gas chromatography. Analyzed by, हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि अगर हमारे केमिस्ट्री में एक बंदा है वो इसको एनालिसिस कर लेता है, लेकिन अगर ना भी हुआ तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर क्योंकि अभी इस लेवल के ऊपर अगर हम मास्टर्स या पीएचडी का थीसिस हो ना, तो फिर हम ये करवा ले। तो अगर ये यहाँ पर एक टाउनशिप में एक प्राइवेट लैब है, वो भी करती है ये काम। वो पैसे पता नहीं लेती है कि पर सैंपल को 1000 रुपया ले लेती है। जितने फ्रूट सैंपल का आप दोगे, 3 कोटेंगे 3 डिफरेंट सैंपल का उनको दे, तो वो हमें गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हमें ये मालूम कर सकती है कि उसके अंदर कितनी रेस्पायरेशन हो रही है, कितनी रेस्पायरेशन हो रही है। वो हमें बता देगा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है। इसके अंदर जरा रेस्पिरेशन का मतलब होता है वो ऑक्सीजन को इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऐसा ही है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होती है उसका इसका उल्टा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और, ठीक है। ये सारा अब हमारे पास वो एक पूरा होता है, एक कॉलम होता है जो कि उसके अंदर कैटलिस्ट है। फिर आ गया है इनॉकुलेशन एंड डिजीज एवेल्युएशन। अब डिजीज एवेल्युएशन के लिए हम क्या करेंगे कि एक मीडिया प्रिपेयर करेंगे, प्लेट, ठीक है। उसके ऊपर हम पोटैटो डेक्सट्रोज एगर, क्योंकि ये फंगस डिजीज है। अगर बैक्टीरिया हो तो उसके अंदर एलबी एगर यूज करते हैं, न्यूरी ब्रॉथ एगर। अगर ये फंगस है तो क्या करेंगे हम इसके अंदर फंगस मीडिया होता है पोटैटो डेक्सट्रोज एगर, वो यूज करेंगे। फंगल कल्चर बैंक में हमारे पास डॉक्टर तारिक मंजूर साहब है, वो आपको इसकी पूरी हेल्प आउट कर सकते हैं हर लिहाज से कि आपकी जो ट्रीटमेंट है किस ट्रीटमेंट से कौन सी फंगस आई है और कौन सी फंगस डिके डिके हो गई है। वो तो खुद मुझे कहता सर आप हमें अपने स्टूडेंट दिया करें। तो मेरे पास वो है, सारा इंचार्ज है फंगल कल्चर बैंक का, मेरा स्टूडेंट है तारिक मंजूर। तो वो आपको ये सारा एक्सपेरिमेंट वहां, अगर आपने ये सीखना है बैक्टीरियल कल्चर कैसे करते हैं इसको, ये सारा तो डेफिनेटली यू कैन, क्योंकि इसकी बड़ी एप्लीकेशन है। बाद में आप बैक्टीरिया आइसोलेट करके आपने बायो फर्टिलाइजर बनाना है,
आपने, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर की बड़ी एप्लीकेशंस है हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर। ठीक है, वो उनके पास इतने ज्यादा बैक्टीरिया हैं। अब वो मुझे कह रहे थे कि मेरे पास कुछ 100 200 बैक्टीरिया है। आप उनमें से कुछ बैक्टीरिया आइसोलेट करके ना, उसकी फार्मूलेशन बना के पौधों के ऊपर अप्लाई करें, फिर देखेंगे कंट्रोल के साथ और इस बैक्टीरिया की फार्मूलेशन के साथ क्या इफेक्ट आया है ग्रोथ के ऊपर। इवन आप देखेंगे कि क्या बायो, ये जो बैक्टीरिया है, इसको हम एज ए कोटिंग मटेरियल के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन बैक्टीरिया के अंदर कई ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जिनकी एंटी फंगल एक्टिविटी होती है, कि जिनकी, ठीक है, और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं, या वो ह्यूमन ऐसा बैक्टीरिया ज़्यादा हम यूज करेंगे जो कि क्या बैक्टीरिया एज ए कोटिंग मटेरियल यूज होता भी है कि नहीं, पहले तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा वेदर द बैक्टीरिया इज यूज्ड एज अ कोटिंग मटेरियल आर नॉट। ठीक है, तो इसके ऊपर भी फर्दर वी नीड टू टेक सम रिसर्च ऑन दैट। के बाद आ गया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो आपको सिखाया हुआ है मेरे, वैसे अगर आपको नहीं आता तो मैं दोबारा सिखा दूंगा कि उसको आल डाटा विल बी एनालाइज्ड एंड कलेक्टेड बाय वन ने आज एक साइड बच्चे को आज वर कलेक्टेड। ठीक है, बीइंग सेपरेशन वाज परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉइंग मेथड्स मल्टीपल कंपैरिजन पिक्चर्स एंड डिफरेंसेस एट 5% लेवल वाज कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये काम करने के बाद फिर आप लोगों ने इसके ग्राफ श्राफ बनाने हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे आपने इसके ग्राफ कैसे बनाने हैं, शायद वो तकी आपको बता रहा हूँ कि कैसे फ्रूट्स का डाटा लेना है और उसके बाद ये डाटा, इसके खूबसूरत से ये ग्राफ श्राफ ये बनाने हैं। और इस तरह ये हमारे पास एक ऐसा पेपर बन जाएगा जो कि आपने फाइनल से पहले देना है। उस्मान, मुझे सारे मैंने इन लोगों को कहा है कि दो मुझे एक मिड से पहले हमें एक प्रोजेक्ट चाहिए। बार बार नहीं बताना, आज लास्ट टाइम में बता रहा हूँ कि मिड से पहले, जब मिड होगी ना, मिड वाले दिन मैंने एक प्रोजेक्ट लेना है आप लोगों का। और फाइनल से पहले ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये किया हुआ रिजल्ट आए हुए लिखा हुआ पेपर और सबमिट हुआ हुआ किसी भी, चाहे निकम्मे से जर्नल में जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं है उसमें। ठीक है, और वो मैं एक्सेप्ट करवा दूंगा किसी निकम्मे से जर्नल में भी। ठीक है, आपका ये काम किया हुआ होना, अगर ये दोनों काम जिसके हो जाएंगे वो 85% हो जाएगा उसका नंबर। जिनके नहीं हुए होंगे वो 85, जितने भी अच्छा लिखा भी होगा ये भी किया होगा, वो 85 नहीं ले सकता। ठीक हो गया, समझ आ गई आप लोगों को। और मुझे आप लोगों की ये अभी मैं इसको ना जरा बंद कर लूँ, अटेंडेंस लेने लगा मुझे।